हेलो गाइज, कैसे आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हिंदी बाय ललिता में। आज हम मल्हार बुक 7th क्लास की जो है उसका थर्ड लेसन जो फूल और कांटे उसको पढ़ेंगे। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा लेखक के बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ या उनको जीवन परिचय उसको बता देती हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 में नियामाबाद निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। यानी कि यूपी के अंदर जो आजमगढ़ जिला है उसमें निजामाबाद एक जगह में हुआ था। उनके पिता का नाम भोलानाथ था और माता का नाम रुक्मणी था। ये पहले इन्होंने ब्रज भाषा में, उर्दू में, अंग्रेजी में और हिंदी खड़ी बोली में भी बहुत सी काव्य रचनाएं की। इनको अयोध्या सिंह उपाध्याय को बोल दे कि इनका जो मतलब कि काव्य का नाम क्या है, यानी कि इनको काव्य में या फिर हमारे जो साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, तो इनको सूरदास के नाम से जाना जाता है। ये सूरदास की उपाधि इनको किसने दी थी? गणपति चंद्रगुप्त ने दी थी। अच्छा, ये हिंदी के प्रथम खड़ी बोली के महाकाव्यकार हैं। यानी कि इन्होंने खड़ी बोली में जो पहला महाकाव्य लिखा था वो इन्होंने लिखा था। और कौन सा लिखा था इन्होंने? ये इन्होंने लिखा था प्रिय प्रवास, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रजांगना विलाप से। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इन्होंने बहुत सारे काव्य, निबंध, बहुत सारे रचनाएं की है। जैसे इनके कविता है, तो मैं इसके काव्य रचनाओं के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इन काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं इनके? इनका जैसे कि बहुत सारे हैं। चुबदे चौबदे, चोखे चौबदे, पदम परशुम, रस कलश, कृष्णस्तक, प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रवाह, हरिओद सतसई, ग्रामीण रुक्मणी परिणय। रस कलश है, ये एक रीति ग्रंथ है, बहुत इंपोर्टेंट सा है। मैं ये पढ़ाने के बाद इनके जो रचनाएं हैं उनको करवाऊंगी। तो आज मेरा मेनली फोकस इस थर्ड लेसन को फूल और कांटे जो कविता है इसको पढ़ाऊंगी। चलो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। फूल और कांटे, ये कविता है। इसमें क्या क्या बताया गया है? फूल और कांटे की तुलना की गई है कि इंसान का कैसा स्वभाव होता है, उसके अनुसार उसको जज किया जाता है। सभी लोग एक जगह रहते हैं लेकिन फिर भी एक ही समाज में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं लेकिन फिर भी उनका स्वभाव अलग अलग होता है। इसी तरह इस फूल और कांटे के द्वारा ही कवि ने बताने की कोशिश की है लोगों का स्वभाव कैसा कैसा होता है। जैसे कि मैं पढ़ के बताती हूँ। है जन्म लेते जगह में एक ही। मैं पहले एक स्टेंजा करवाऊंगी, फिर दूसरा स्टेंजा, ऐसे करवाऊंगी। है जन्म लेते जग है में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यानी कि यहाँ तक हो गया। इसमें कवि क्या कह रहा है कि एक फूल और एक कांटे होते हैं, वो एक पौधे पर ही जन्म लेते हैं। एक ही पौधा इन्हें पालता है, यानी कि एक पौधे पे ही फूल होते हैं, एक पौधे पे ही कांटे होते हैं। और फिर इनको एक ही पौधा इनके पालता है। जो उस पौधे में खाद डाला जाता है, पानी डाला जाता है, दोनों को बराबर ही मिलता है, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में कितना डिफरेंस होता है इसके बारे में बता रहे हैं। रात में उन पर चांद चमकाता है चांदनी, यानी कि चांद ना अपनी चांदनी दोनों को बराबर ही देते हैं। यानी कि कांटे को भी वही चांदनी मिलती है और फूल को वही चांदनी मिलती है, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में बहुत डिफरेंस होता है। एक सी है चांदनी डालता है, यानी कि चांद उन पे चमकता भी एक सा ही है और अपनी चांदनी में वैसे ही डालता है। ये बताएगा आगे क्या है। मेहे उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बहती, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनमें एक से होते नहीं। नेक्स्ट रेंज में क्या बताया गया? मेहे यानी कि बादल, मेघ का अर्थ होता है बादल, उन पर है बरसाता बरसता एक सा, यानी कि बादल है ना, उनके ऊपर एक से ही बारिश करता है, फूल और कांटों दोनों पर। एक सी ही उन पर हवाएं है बहती, यानी कि हवाएं भी उन दोनों पर एक सी ही लगती हैं, एक सी ही चलते। जो हवा उनको लगती है वो एक से, फूल को भी वही हवा मिलती है और कांटे को भी। पर सदा ही दिखाता है हमें, लेकिन हमें सदा वो दिखाते हैं कि उनके ढंग अलग अलग होते हैं, इनके स्वभाव, उनका मिजाज अलग अलग होता है। मतलब क्या बताएगा आगे देखो, बताएंगे उनके इनके ढंग कैसे अलग अलग होते हैं। छेद कर देता काटे किसी की उंगलियां, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वस्र वसन,
प्यार डूबी तितलिया का पर कतर, भंवरे का है भेद देता श्याम तन। यानी कि नेक्स्ट स्टेंजम क्या कहा गया है कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां, यानी कि हम पौधे के पास जाते हैं तो उसपे जो कांटे लगे होते हैं ना, वो इंसान की उंगलियों को छेद देता है, यानी कि उनको पिन कर दे, चुभ जाता उनको। फाड़ देता है किसी का वर वसन, यानी कि वसन वस्त्र, यानी कि जो व्यक्ति उस कांटे के पास से निकलता है, उसके पास जाता है, तो वो उसके कपड़ों को फाड़ देता है, जो पहने रखता है उनको। प्यार डूबी तितलिया का पर कतरता है, यानी कि तितलियां जो फूल के ऊपर मंडराती रहती है, ऐसे 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 घूमती रहती हैं, तो ये कांटा क्या कर देता है कि उनकी कतर, पर कतरता है, यानी कि उनके पर कतर देता है, इनके तितलियों की पर है ना, जो पंख, उनको फाड़ देता है। ठीक है, इनको उनको भी चीर देता है, कतर देता है। भौरे का है भेद देता श्याम, यानी कि भौरा का स्वभाव कैसा होता है कि फूल के ऊपर इधर उधर ऐसे 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 घूमता रहता है। तो क्या कहता है, भौरे कहा भेद देता श्याम, भेद मतलब कि छेद देना, उसको पिन कर देना, चुभ जाना उसको, श्याम मतलब कि सावला या काला, और तन मतलब कि शरीर, यानी कि भौरे का काला शरीर है ना, उसको भी वो भेद देता है, छेद देता है, फाड़ देता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम जब क्या कहता है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवरे को अपना अनूठा रस पिलाता, निसुगंधों और निराले रंग से, है सदा लेता कली जी की खिला। यानी क्या कहता है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, इस स्टेंजे में यानी कि इस पहरे में फूल की जो क्वालिटी है, फूल के जो गुण है, उनके बारे में बताया गया है कि फूल कितना अच्छा होता है, कांटा कैसे होता है। तो इसमें बताता है कवि, फूल लेकर तितलियों को गोद में, यानी कि फूल है ना, वो तितलियां फूल के ऊपर बैठती है, उनके रस पीते हैं। तो कहता है कि फूल तो तितलियों को अपनी गोद में बिठा लेता है इतने प्यार से, भंवरे को अपना अनूठा रस पिलाता है, और भंवरा है ना, जो उनका रस पीता है फूल का, इस फूल से उस फूल पे जाता है, तो वो उनको अपना अनूठा अनोखा जो उनके पास रस होता है ना, उसको पिलाता है। निज सुगंधों और निराले रंगों से, निज में अपनी सुगंध मतलब की जो खुशबू आती है, निराले में अनोखे, रंग में जो उनके पास रंग होते हैं फूलों के, यानी कि अपनी सुगंध और अनूठे रंगों से फूल है ना, है सदा लेते कली जी को खिला, यानी कि फूल के पास जो कली होते हैं उनको भी खिला देता है। फिर आगे बताया गया अगला स्टेंजा है, उसमें क्या बताया, उसमें कांटे की और उसके कंपेयर की गई है। कांटे के बारे में बताया गया है खटकता एक सबकी आंख में, यानी कि आगे देखो फिर, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़पन की कसर। यानी कि इसमें इन दोनों इस स्टेंजे में फूल और कांटों की कंपेयर की गई है। इसमें बताया गया है कि है खटकता एक सबकी आंख में, यानी कि कांटे का ऐसा होता है, वो सभी के आंख में खटकता है, यानी कि सभी को गंदा लगता है, कांटे किसी को अच्छा लगता है, तो सभी को देखते के साथ उसको ऐसा लगता है इससे दूर हट जाओ, ये बेकार होते हैं, कि ये पिन कर दे, चुभ जाता हमें, पे दर्द देता है ना, तो सभी की आंखों में खटकता है क्योंकि वो हमें दर्द देता है। दूसरा सो होता सुर शीश पर, सुर यानी कि भगवान, और सहता यानी कि जो चढ़ता है, इनके उसके सिर पर रहता है, शीश में सर पर, यानी कि दूसरा सोता सुर शीश पर, यानी कि दूसरा इनके फूल के बारे में बताया गया कि कांटा तो ऐसा है कि दूसरों की आंखों में खटकता है, लेकिन फूल कैसा है कि भगवानों के सिर पर चढ़ाया जाता है। जैसे कि हम भगवान की पूजा करते हैं तो कांटे उन फूल को चढ़ाते हैं ना, जैसे कि शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, हर भगवान की पूजा के टाइम फूल हम उनके ऊपर चढ़ाते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, ये कहा है कि इसमें हमें इनके गुणों को देखकर ही हम इंसान या फूल कोई भी हो, उसके कुल की बड़ाई काम दे, उसके कुल की बड़ाई बताते हैं उसके गुण के अकॉर्डिंग, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अगर यानी कि अगर कोई अच्छा काम करता है, अच्छा इंसान है, उसके गुण अच्छे हैं, तो उसके कुल की बड़ाई होती है, और जिसके बेकार गुण होते हैं उसके मतलब कि कुल की बड़ाई नहीं होती। यानी कि ये नहीं कि उच्च कुल में पैदा हो गए तो उसकी बड़ाई उच्च कुल के अनुसार की जाएगी, नीचे कुल में हो गए तो नीचे कुल की नहीं, इसमें उसके गुणों के अकॉर्डिंग उसकी बड़ाई होती है। ठीक है, इसमें चलो हम इसके थोड़े बहुत जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनको कर लेते हैं एक बार। कितने हैं, 4 क्वेश्चन है। तो देखो इसमें, देखो क्या है, पहला क्या है, कविता के आधार पर नीचे गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा इनमें से, इनके सामने स्टार बनाइए। अच्छा, पहला प्रश्न क्या है, देखो हमारा, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है, यानी कांटे के बारे में क्या कहा गया है जो सही है बिल्कुल। कांटा
कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट कर देता, नहीं ये नहीं कहा गया। कांटा तितली और भंवरे को आकर्षित करता, नहीं ये भी गलत है। कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इसके आगे आप स्टार लगा देंगे। ठीक है। कांटा पौधों की हानि पहुंचाता है, ये भी सही है, बट इससे बेस्ट हमारा ऊपर वाला है ना, तो ऊपर वाले के सामने स्टार लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है। कविता में फूल और कांटों की समानता और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। तो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य उन्हें सही रूप में व्यक्त करता है। क्या है, पहला क्या है, फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का, ये भी सही है। और आगे पढ़ते, लेकिन फूल और कांटे के बारे में लोगों को विचार समान होते, ये तो बिल्कुल गलत है। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में भिन्नता होती है, ये बिल्कुल सही है, स्टार लगा दे। लेकिन आगे फिर भी पढ़ेंगे, फूल और कांटों को समान देखभाल मिलती है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग अलग होते हैं, ये भी सही बात है। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं, लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। लेकिन हमें बेस्ट ये लगा, तो हम इसके आगे स्टार लगा देते हैं। थर्ड कौन सा है, थर्ड भाई ये है, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है। व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है, नहीं ये कोई मतलब नहीं। तो उच्च कुल में पैदा हुए, उसके गुण बेकार हो तो उसका सम्मान नहीं होगा। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उनका सम्मान करते हैं, ये बात सही। लेकिन अगर और पढ़ेंगे, कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है, सही बात है। नहीं नहीं नहीं, व्यक्ति के गुण बड़े होते हैं, नहीं, कुल की प्रतिष्ठा व्यक्ति गुण के अकॉर्डिंग होती है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल की प्रसिद्धि मिलती है, सही बात है। लेकिन इनमें बेस्ट कौन सा लगा, व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसको सम्मान करते हैं, ये सही लगा मेरे को। अच्छा, फोर्थ नंबर पर क्या है, कविता के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बड़प्पन यानी कि जो बड़ा हो, धन दौलत और ताकत से व्यक्ति को बड़प्पन का पता चलता है, नहीं। कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक लेते, नहीं ये गलत बात है। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों और स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। अच्छा, आगे क्या है, कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान मुख्य आधार, नहीं ये आएगा इसमें, ये इससे सबसे उपयुक्त लग रहा मेरे को। चलो, तो आज हमने ये पढ़ा, जो हमारी कविता ये पढ़ी, फूल और कांटे। आज हम हमारी क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, कल हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।